कहते हैं सर वो शलवार कमीज जो है वो हमें डायरेक्शन से मैनेजमेंट की तरफ से कि आप शलवार कमीज में लोगों को ना बिठाएं। एक आम सिटीजन को क्या करना चाहिए अगर इस किस्म के मसाइल अगर माशरे में नजर आते हैं तो? खबीसियत में इसको कहूँगा कि आपको अपना जो कौमी लिबास है वो अच्छा नहीं लगता, जिसमें भी ये जरूरत है कि वो इसको ब्रीच करे तो इंशाल्लाह ताला उनका रास्ता रोके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। मैं इस वक्त अब्दुल लतीफ़ एडवोकेट साहब के साथ मौजूद हूं। इनके साथ कराची के एक रेस्टोरेंट में वाक़या रुनमा हुआ था कि शलवार कमीज़ में इंटर नहीं हो सकते। इन्होंने कराची की कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता किया और दरख्वास्त दायर की उस रेस्टोरेंट के खिलाफ। टोटली माजरा क्या हुआ और अदालत ने क्या अहकाम जारी किए हैं, इस हवाले से जानते हैं आपसे। लतीफ़ साहब, बड़े चर्चे हैं इस मामले में कि शलवार कमीज़ जो कि पाकिस्तान का कौमी लिबास है वो आप पहने हुए थे और आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, ये क्या हुआ, क्या था, क्यों नहीं जाने दे रहे थे? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इसको हाईलाइट करने के लिए मेरे साथ रब्ता किया। देखिए, बात ये है कि ये बड़े अनफॉर्चुनेट हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो अपनी जो कल्चरल लिबास है, जो हमारा कौमी तशख़्ख़ुस है और हमारा जो नेशनल ड्रेस है, उसको हम लोग जो है वो चीप समझ रहे हैं। तो हुआ ये था कि हम लोग जो है वो 18 मई के दिन शाम के टाइम, रात का टाइम था, मैं दो दोस्तों के साथ जो है वो वहाँ पे गया। तो हमने वहाँ पे जाकर कहा, अपने जो वहाँ पे वेटर थे, हमने कहा कि हमें डाइन इन करना है और हमें सीटिंग अरेंजमेंट दें। तो उन्होंने कहा कि जी सॉरी सर, हम यहाँ पर आपको सर्व नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ पे ना आप थोड़ा सा चीप लुक दे रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब चीप लुक दे रहे हैं? तो कहते हैं सर वो शलवार कमीज़ जो है वो हमें डायरेक्शन से मैनेजमेंट की तरफ से कि आप शलवार कमीज़ में लोगों को ना बिठाएं कि एरिया जो है वो या रेस्टोरेंट जो है वो चीप लुक देता है। तो उसके बाद फिर हमने मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर को हमने जब प्रोटेस्ट किया तो वो भी उसी बात पे कायम रहे कि हम आपको नहीं दे सकते, हम आपको ये कर सकते हैं कि हम आपको टेक अवे दे सकते हैं, आप जो ऑर्डर करते हैं गाड़ी में आप बैठ के आप ले लें यहाँ पे, क्योंकि हमें डायरेक्शंस हैं कि आप ना बिठाएं, तो इसलिए हम आपको नहीं बिठा सकते। तो फिर हम वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्होंने हमें फिर आखिर में थ्रेट भी किया कि सर अगर आप यहाँ पे तमाशा करेंगे तो हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं कस्टमर जो हैं, हम फिर अगर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे आपको हम अपने एरिया से निकालेंगे परमिशन से। फिर हम वहाँ से चले गए। उसके बाद हमने लीगल नोटिस उनको सर्व किया 15 दिन का, जो कोई उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद ये हुआ कि जी उन्होंने जब रिप्लाई कोई नहीं दिया तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर हमने जो है कंज्यूमर एक्ट के तहत हमने दायर कर दी एप्लीकेशन, और आज जो है वो हेयरिंग के लिए मुकर्रर है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा तो फिर अदालत से सर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की दरख्वास्त आपने दायर की है इससे तो लग रहा है कि उनको जुर्माना भी होना चाहिए और ये पाबंदी लगाई गई है वो ख़त्म भी होनी चाहिए। देखें, जुर्माना कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है। जुर्माना ये सेठ लोग जो हैं वो भर देंगे, कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि ये शलवार कमीज़ का तकद्दुस और हमारे जो पाकिस्तान की जो कौमी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि वो उनकी कोई भी डिग्निटी को ब्रीच ना करे, उनकी प्रेस्टीज जो है वो कायम रहे। हम 70% से ज़्यादा लोग जो हैं हम शलवार कमीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि भाई कोई भी उठे और वो कहे कि जी मैं चले 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ में फ़ाइन दे दूँगा, लेकिन उसके बाद क्या ये वाक़या जो होने रुक जाएंगे? हम चाहते हैं कि इस तरह के डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से आएँ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो बाउंड करे इन ऐसे इदारों को, सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको, कि वो जो हैं पाबंदी के साथ किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी या उसके रंग नस्ल की बुनियाद पे या उसकी अटायर के बुनियाद पर उसको जो है डिस्क्रिमिनेट ना करें। लतीफ़ साहब, कानून क्या कहता है कि आपको कंज्यूमर कोर्ट रिलीफ दे सकती है जिस तरह का आप चाह रहे हैं? ये तो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आप चूँकि चाह रहे हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह के इकदाम ना हो, शलवार कमीज़ जो भी आप हो या कोई भी जेब तन किया हो तो उसको पूरी आज़ादी जैसे दूसरे शहरों को हासिल होती है उस तरह की हासिल हो, तो कंज्यूमर कोर्ट क्या अहकाम दे सकती है कानून के मुताबिक? देखिए, पहला लीगल फोरम जो है वो कंज्यूमर कोर्ट था, हमने उसको अप्रोच किया और साथ ही साथ हम जो हैं वो डैमेजेस में भी जा रहे हैं कि इन्होंने जो है वो, ताकि जो आपने जुर्माने वाली बात की, ताकि उनको पता चले कि यार नहीं, अगर किसी भी की जो डिग्निटी को आप हर्ट करेंगे, किसी की भी इज़्ज़त के साथ आप खेलेंगे या कोई भी बड़ा एक इस तरह का आप जो घिनौनी एक दिमागी एक अजीब कैफियत है जिससे आपको इन्फीरियर महसूस होता है कि आप शलवार कमीज़ में तो आपकी एरिया चीप लगेगी, आप वो बंदा चीप लगेगा आपको, तो उनको थोड़ा सा सबक भी सीखना चाहिए। हम साथ ही साथ जो है वो डैमेजेस सूट भी डाल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो कोर्ट है जनरल डायरेक्टिव्स देगी, उस डायरेक्टिव्स को देखते हुए फिर हम जो हैं वो नेक्स्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम हायर कोर्ट्स में भी जाएंगे और ये एक नेशनल एक जो चीज़ है हम उसकी जो वक़ार है उसको इंशाल्लाह ताला बहाल रखेंगे और बहाल करवाएंगे, और अगर जिसमें भी ये ज़रूरत है कि वो इसको ब्रीच करे तो इंशाल्लाह ताला उनका रास्ता रोकेंगे। सर, आप कानूनी तौर पर एक शहर के कानून पसंद शहरी हैं
और आप ये फरमाइएगा कि आप शलवार कमीज़ ज़ेब तन किए हुए कहीं भी जाते हैं, मतलब एजुकेशन से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक आपने शलवार कमीज़ को ही अहमियत दी, उसके साथ ही रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक प्रोफेशनल टैक्स लॉयर हूँ। तो मसला ये है कि मुझे किसी भी लिबास से कोई चिढ़ नहीं है। मेरा जो शलवार कमीज़ है मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं अपने जो पसंदीदा जगह है मैं कोशिश करके वो शलवार कमीज़ में जाता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं प्रोफेशनल लॉयर होने के नाते मैं आपको वकालत वाले ड्रेस में भी नज़र आऊँगा, होता हूँ मैं प्रोफेशनल तरीक़ेकार में। लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं शलवार कमीज़ में इसीलिए आया कोर्ट में कि मैं उनको बता सकूं कि भाई कोड भी जो है आपको शलवार कमीज़ पहन के आने से नहीं रोकती। मतलब वजह क्या है, आपके दिमाग में है ऐसी क्या मतलब खबीसियत में इसको कहूँगा कि आपको अपना जो कौमी लिबास है वो अच्छा नहीं लगता। जी सर, एक आप चूँकि वकील थे, आपको रास्ता पता था कि अगर आपके साथ किसी ने तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया या हम सब के अगर कौमी लिबास की किसी ने तौहीन की, तो उसको सबक सिखाने के लिए या कानूनी रास्ता क्या होता है वो आपने इख्तियार किया। एक आम सिटीज़न को क्या करना चाहिए अगर इस किस्म के मसाइल अगर माशरे में नज़र आते हैं तो? देखिए, असल बात यह है कि हमारे पास ना कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस नहीं है आम आवाम तक। उसके लिए ये है कि इस तरह के जो फोरम्स हैं या मुख्तलिफ जो NGOs हैं या इवन हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, उन पे एक मुहिम चलाए जिसमें ख़ास तौर पे ये जो कंज्यूमर एक्ट है ये बहुत आसान है। इसके लिए ना आपको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद भी जाकर एप्लीकेशन दे दें, अगर आपके साथ कोई भी मसला हुआ है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तो मतलब रास्ते मौजूद हैं, कानून मौजूद है, सिर्फ आपकी विल चाहिए कि आपके साथ अगर कोई जुल्म, ज़्यादती या कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसको लेकर आप जो है वो सही फोरम पे पहुँचें और उसको जो है वो एड्रेस करें। लतीफ़ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि अगर आप कोई भी किसी भी मामले में मुतासरा है और आप इंसाफ चाहते हैं तो एक रूटीन में अदालतों से हट के भी आप चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट से भी रिज्यू कर सकते हैं। आपने कोई सौदा लिया, कोई मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदी, उसमें डेट एक्सपायर थी या कीमत ज़्यादा थी, इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये शलवार कमीज़ से इशू से लेके उस तरह की चीज़ों में भी आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट से रिज्यू करके इंसाफ हासिल कर सकते हैं। अदालत ने अब्दुल लतीफ़ एडवोकेट की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी किए हैं, फ़रीक़ैन से जवाब तलब किया है। अब देखते हैं कि अदालत इसमें क्या इनको रिलीफ फराहम करती है।